नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक नए शेयर के साथ। तो दोस्तों, आज का शेयर जो है वो है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो शेयर की शुरुआत सन 1929 में हुई थी, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के नाम से। ये बिजनेस करते हैं अपने ऑक्सिलरी केमिकल फॉर टेक्सटाइल में और कंस्ट्रक्शन में, वाटर ट्रीटमेंट में, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, लेदर हो गया और पेंट इंडस्ट्री में अभी है। इनके बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इनका बिजनेस सेगमेंट टेक्सटाइल केमिकल सेगमेंट है, जिसमें ये स्पेशलिटी केमिकल प्रोड्यूसर है। जो इनका फोकस रहता है वो टेक्सटाइल केमिकल में बेसिकली ज्यादा रहता है। और इसके बाद बात करें तो बायोटेक्स मलेशिया और R&D सॉल्यूशन और बाकी ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। सेकंड थिंग, ये क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट में है। जैसे कि मान लीजिए फ्लोर क्लीनर हो गए, हैंड वॉशेस हो गया, सैनिटाइजर्स हो गया, डिश वॉशर्स हो गया और टॉयलेट बॉल्स क्लीनर हो गए। ये मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी कंपनी में। इनके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी समथिंग 470 से ज्यादा इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसमें से स्पेशली इनकी टेक्सटाइल केमिकल की प्रोड्यूसिंग ज्यादा है। और आगे बात करते हैं, जैसे डाइंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, फिनिशिंग प्रोसेस में ये करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं वाटर एंड ऑयल बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूइड केमिकल की, जो कि इनकी वाइड रेंज है। जैसे होम केयर हो गया, डिसइंफेक्टेंट और डिटर्जेंट में है, सैनिटाइजर्स में है। इनके 100 से भी ज्यादा डीलर्स इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में है और 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। क्लाइंट की अगर हम बात करते हैं तो इनके क्लाइंट्स जो है नेहर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, वेलस्पन है, रेमंड हो गया, शाही हो गया, ओनली विमल हो गया, वर्धमान हो गया और चेनाब हो गया, जेसीटी लिमिटेड हो गया और हिम्मत सिंह का स्ट्रक्चर और भी कस्टमर्स हैं। जोग्राफिकल स्प्लिट की अगर हम बात करते हैं तो 110 से ज्यादा डीलर इनके इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में है। समथिंग 70 से ज्यादा कंट्री में ये अभी इंक्लूड है। जैसे हो गया ब्राजील हो गया, बांग्लादेश हो गया, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, शायरिया हो गया और थाईलैंड हो गया, यूएसए हो गया, वेनेजुएला हो गया और वियतनाम। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 23% का इनका एक्सपोर्ट है और डोमेस्टिक में 77% का है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें से पहली यूनिट जो है महापे में है, जिसकी कैपेसिटी 36,500 मेट्रिक टन है। सेकेंड यूनिट इनकी अ, मुंबई में है, अंबरनाथ में, जो जो 40,000 मेट्रिक टन है और एडिशनल कैपेसिटी इनकी 21,000 मेट्रिक टन है, जो कि 2022 से बढ़ी थी। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी एक मलेशिया में है, जिसकी कैपेसिटी 6500 मेट्रिक टन है। आगे बढ़ते हैं तो इनका प्लांट ऑल ओवर कैपेसिटी में देखा जाए तो 1,04,000 मेट्रिक टन पर एनम है, जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करता है 68%। बायोटेक्स मलेशिया की अगर हम बात करें तो बायोटेक्स मलेशिया में समथिंग 50 से ज्यादा कैटेगरी है टेक्सटाइल केमिकल की। और इन्होंने फोकस किया है मॉस्किटो लाइफ साइकिल कंट्रोलर का। और समथिंग आउटब्रेक की अगर हम बात करें तो ये डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा है। और इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। तो कंपनी ने अभी कोलैबोरेशन किया है यूरोडाई सीटीसी में, बेल्जियम में, और कमर्शलाइज है स्पेशली केमिकल में इंडियन मार्केट में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्लाइंटेल की अगर बात करते हैं तो अभी मैंने बताया ही था कि क्लाइंट इंक्लूड है इनके वेल्सपन, मंसवारा सिंटेक्स, नहर, रेमंड, अरविंद, बॉम्बे डाइंग, क्लैरियंट, पिडिलाइट और दीपक फर्टिलाइजर। इसके बाद बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की अगर देख लेते हैं तो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड की मार्केट कैप समथिंग 3890 करोड़ रुपए की है और अभी प्राइस इनका 351 रुपए चल रहा है। स्टॉक P31 का है, बुक वैल्यू इनकी 40 रुपीज की है। डिविडेंड की बात करें तो 0.34% है। ROCE इनका 38.7% है। ROE इनका 30.1% है। फेस वैल्यू इनकी 2 की है। आइए एक नजर मारते हैं चार्ट पर। तो एक महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का था और वहीं 6 महीने की बात करें तो चार्ट का फिगर इस तरीके का है। एक साल में चार्ट का फिगर इस तरीके का है। वहीं 3 साल में चार्ट का फिगर इस तरीके का है ऑल ओवर
टॉप में दिखा रहा है। वहीं 5 साल की बात करें तो टॉप में है, 10 साल की बात करें तो ऑल ओवर टॉप में है, और मैक्सिमम ये हाई पर है। प्रोस की बात करें तो कंपनी का डेट रिड्यूस्ड हो रहा है, समथिंग ऑलमोस्ट डेट डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी ने ऑल ओवर 5 साल में अच्छा प्रॉफिट ऑफ रिटर्न दिया है, समथिंग 39.8%। कंपनी ने आरओई अच्छा दिया है, हेल्दी दिया है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड से देखा जाए तो 3 साल में 28% का इनका आरओई है। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक 8.70 टाइम से बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, जो कि क्योंकि शेयर अच्छा है तो ट्रेड करेगा ही, लेकिन ये शेयर लेने लायक है। इसके बाद बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने डिक्रीज की है -2% से। पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं तो पेयर कंपैरिजन में पिडिलाइट इंडस्ट्री है, एसआरएफ है, लिंडे इंडिया है, दीपक नाइट्रीट है, गुजरात फ्लोरोच है, और बीएएसएफ इंडिया है, और गोदरेज इंडस्ट्री है। इसके बाद आता है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 39.44 का इनका इंडस्ट्री पी चल रहा है कंपनीज का। डेट इनके पास 5 करोड़ रुपए का है। पी 31 चल रहा है। आर ओ ई 30 का है। आर ओ सी 38 है। सीएमपी की बात करें तो कैश फ्लो 91 करोड़ रुपीज का है। सेल्स इनकी 578 करोड़ रुपए की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 152 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 124 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 122 करोड़ रुपए का है। रिजर्व इनके पास 424 करोड़ रुपए का है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इबिट्टा की बात करें तो 22 इबिट्टा है इनका। पीजी रेशियो 0.79 का है। प्रोमोटर होल्डिंग 62.88% है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर इनकी जून 2021 में सेल्स थी 63 करोड़ रुपए की, जो कि जून 2024 में क्वार्टर वाइज इन्होंने 142 करोड़ रुपए की सेल की है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो सेल्स इनकी मार्च 2013 में 96 करोड़ रुपए की थी, जो कि मार्च 2024 में 569 करोड़ रुपए की हो गई है, टिल इनकी 579 करोड़ रुपए की है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 427 करोड़ रुपए का इनका एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुल 152 करोड़ रुपए का है। वही नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 124 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। आइए एक नजर मारते हैं ऑल ओवर ग्रोथ की। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल में 21% की है। प्रॉफिट ग्रोथ 35% की है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 साल में समथिंग 45% का है। आरओई की बात करें तो 10 साल में 23% का है। बैलेंस शीट में रिजर्व की बात करें तो मार्च 2013 में 47 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व था। इन्होंने बढ़ाकर अच्छा रिजर्व लिया है। मार्च 2024 में 425 करोड़ रुपए का इनका रिजर्व है। एसेट की बात करें तो एसेट 13 में 82 करोड़ रुपए का था। इसके बाद 2024 में 548 करोड़ रुपए का कुल एसेट है इनके पास। कैश फ्लो इनके पास नेट कैश फ्लो 27 का है, जो कि मार्च 2024 में हो गया है। ऑल ओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो में डेब्टर डेज इनके मार्च 2013 में 64 दिन के थे, थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं, मार्च 2024 में 89 डेज के हो गए हैं। ऑल ओवर आरओसी की बात करें तो मार्च 2013 में आरओसीई 17% का था। इसके बाद मार्च 2024 में बढ़ा के इन्होंने 39% का कर लिया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग इनकी 2021 में 64% की थी, 2% डिक्रीज करके जुलाई 2024 में 62% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस इनके पास 3.14% है स्टेक होल्डिंग का, और डीआईज इनके पास 3.59% है। पब्लिक होल्डिंग इनके पास 30% की है। तो ऑल ओवर एफआईज डीआईज ने शेयर में हिस्सा लिया हुआ है, तो कुल मिला के शेयर ये अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। तो ऑल ओवर हम इनको रेट करना चाहेंगे 10 में से 9.5, क्योंकि शेयर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो एक बार आप अपनी एनालिसिस जरूर करें, बिजनेस को समझें। बिजनेस में क्या अभी ऑल ओवर मैंने तो बता दिया, लेकिन और डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें। तो दोस्तों शेयर को खरीदने में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेट डेट जो है डेट जो होता है, डेट के साथ साथ चीजें देखी जाती हैं। कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी का स्टॉक पी क्या चल रहा है। अब मान लीजिए 1 रुपए की चीज को खरीदने के लिए 30 रुपए महंगा है, कि 1 रुपए की चीज को खरीदने के लिए 10 रुपए महंगा है। तो जब शेयर, एक चीज और है, शेयर का प्राइस और शेयर
शेयर अच्छा होने से मतलब नहीं, शेयर को कम वैल्यू में खरीदना ही शेयर मार्केट की प्राथमिकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत सारे शेयर आपको अच्छे मिलेंगे, फंडामेंटल भी उनके अच्छे, लेकिन शेयर को सस्ते भाव में खरीदना ही शेयर मार्केट में अच्छा मोटा पैसा आपका बनेगा तभी। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिएगा कि किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, सुई में वही धागा प्रवेश कर पाता है जिस धागे में गांठ ना हो। तो इस चीज से एक चीज ये समझ लीजिए कि अगर आप प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। तो अपने स्वभाव को इस तरह से बनाइए कि आपसे लोग जुड़े, आपसे दूर ना भागे। तो मेरा मानना यही है कि आप अच्छे से रहिए, अच्छे से समय बिताइए, जीवन जिए। और अंत में यही ईश्वर से कामना है कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।